जय गणेश। वॉइस ऑफ जैसलमेर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं एक आपको सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं। वक्त कैसे बदलता है। बस शादी का कार्ड छपवाने आया था और वक्त बदल गया। दोस्तों ये सत्य घटना मेरे साथ, मेरे एक क्लाइंट के साथ हुई। मैं वही आपको बताने जा रहा हूं। मैं जो घटना सुनाने जा रहा हूं, मैं पेंटिंग का कार्य करता था। उस समय एक व्यक्ति मेरे पास शादी के कार्ड छपवाने के लिए आया। वह गरीब था। उसको मेरे मित्रों ने भेजा था। मेरे मित्रों ने कहा यह गरीब है, इसके 100 कार्ड आप शादी के, इसके बच्चे की शादी है, उसके आप छाप दो। वह खाजूवाला के पास का रहने वाला था। घटना थोड़ी पुरानी है। वो मेरे पास कार्ड छपवाने के आया। मैंने उसके मैटर के बारे में पूछा, भाई क्या क्या है, क्या नाम लिखना है। इस प्रकार मैंने सभी उसके पूरे जो एक शादी के कार्ड में जो हम छापते हैं वह पूरा उसमें से वर्णन ले लिया। और मैंने उसको कहा आप आधा घंटे के बाद आ जाओ, तब तक मैं टाइप करके आपको प्रूफ चेक करवा देता हूँ। और इस प्रकार से उसने कहा आधा पौन घंटा है तो मैं एक छोटा सा मोबाइल ले लेता हूँ और एक नई सिम ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे आवश्यकता रहेगी। शादी समारोह में मेरे पास है भी नहीं मोबाइल। वह गरीब था। तो यह घटना जैसलमेर शहर की है दोस्तों। वह बाजार की तरफ गया। किले के पास में एक पंसारी बाजार है, वहां गया। वहां उसने एक छोटा सा मोबाइल खरीदा। उसी के साथ उसने एक सिम ली। और सिम ली तो सिम दुकानदार ने देने की एवज में उससे परिचय पत्र मांगा। तो उसके पास अपना वोटर आईडी थी। वोटर आईडी उसके खाजूवाला की थी, वह उसको दे दी। और इस प्रकार से वह सिम लेकर के 1 घंटे के बाद आ गया मेरे पास। और मैंने उसको वह कार्ड था वो प्रूफ चेक करवा दिया। और दूसरे दिन मैंने उसको छाप दिया और वह चला गया। अकस्मात इस दरमियान एक हमारी सड़क पे, यानी कि हमारे जैसलमेर शहर का एक सौंदर्य पर्यटन स्थल है सालिम सिंह हवेली, उसके पास सोनार जाति की कई दुकान है। वहां एक घटना घट गई, चोरी की वारदात हुई। सुबह का समय था, पड़ोस के लोग जाग भी गए। हो हल्ला हुआ। सभी ने वहां पर जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में जानकारी इधर उधर से एकत्रित की। लेकिन सुबह जब यह घटना घटी तो वहां एक परिवार के एक बाप और बेटा दोनों खड़े हो गए थे। उन्होंने उन चोरों से हाथापाई की और उसमें उनके साथ चोटें भी आई, लेकिन वह जो चोर थे वह भाग गए। और जब वहां यह घटनाक्रम चल रहा था, उसी दरमियान एक वहां कागज का टुकड़ा मिल गया। वह कागज वही था जिस पर खाजूवाला वोटर आईडी का मेरे पास जो छपवाने आया था उसी का वह ब्यौरा दे रहा था। बस इस प्रकार वह कागज वहां जब भीड़ इकट्ठी थी उनके हाथ लग गया। पुलिस आई, पुलिस को दे दिया। पुलिस ने उस व्यक्ति की तस्दीक की, पता किया। वह खाजूवाला का रहने वाला था। यहाँ रामगढ़ क्षेत्र में कृषि कार्य करता था। और इस प्रकार उसकी छानबीन करते करते पुलिस खाजूवाला तक उसके पीछे गई। वहां से उसको उठा करके लाई। उसके साथ मारपीट हुई। पुलिस ने सख्ती दिखाई। वह चिल्लाने लगा, कहने लगा मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं मेरे बच्चे की शादी के कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने आया हूँ, वितरण करने आया हूँ। मेरे बच्चे की शादी है, 10-12 दिन 15 दिन पीछे बाकी है। लेकिन पुलिस ने इस बात को नहीं माना। मेरे मित्रों ने भी उसके बारे में कई पुलिस को उसके सही होने की बात कही, लेकिन पुलिस अपने तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन करती है, वह करती रही। और इस प्रकार यह प्रकरण 2-3 दिन तक चलता रहा। इसी दरमियान एक गंगानगर के पास घटना घटती है। एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में 1-2 व्यक्ति जबरदस्त घायल हो जाते हैं। पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है गंगानगर की और उनको पकड़ती है, पूछती है उनसे। तो उसमें 1-2 व्यक्ति जिनके पास से आपत्तिजनक कुछ आभूषण वगैरह निकलते हैं, उनको तफ्तीश थोड़ा कड़क पूछती है तो वह बताते हैं हमने जैसलमेर चोरी की थी। इस प्रकार जैसलमेर पुलिस से संपर्क किया जाता है। जैसलमेर पुलिस कहती है हाँ इस तरह इस तारीख को हमारे यहाँ एक घटना घटी थी। और जो मेरे पास व्यक्ति किसान आया था शादी का कार्ड छपाने वाला, वह भी 4-5 दिन तक पुलिस की कस्टडी में था। और शादी बहुत नजदीक आ रही थी। शादी के 2 दिन रहे थे। और जब इस घटना का पुलिस को पता चला
तब पुलिस के एक सिपाही ने उससे पूछा कि चोर तो पकड़े गए हैं, तुम्हारा कार्ड वहां कैसे गिरा? तब तक उसे पता नहीं था कि मेरा कार्ड पुलिस के हाथ लगा है, यानी कि निर्वाचन शाखा का जो छाया प्रतिनिधि। तो उसे याद करने के लिए कहा गया, उसके साथ थोड़ी सख्ती हुई, मारपीट हुई पुलिस के द्वारा, तो वह थोड़ा झुंझला गया था। अब याद करते करते उसे याद आया, उसने कहा मैंने एक मोबाइल और एक सिम कार्ड लिया था और उसको जैसलमेर की पंसारी बाजार में एक फला दुकान है वहां से लिया था। इस प्रकार पुलिस ने तफ्तीश करते हुए वहां एक सिपाही को भेजा, उसके पास से पूछा आपने यहाँ सिम जारी की थी, एक मोबाइल? उस दुकानदार ने यस कहा, यस हाँ मैंने एक मोबाइल बेचा है और एक सिम कार्ड जारी किया है। उससे क्या आपने लिया? उसने कहा मैंने उनसे एक कोई परिचय पत्र वगैरह लिया है। तो वो कहाँ पर है? उसने कहा मेरे पास है अंदर। और दुकानदार को कहा आप ढूंढिए। वह ढूंढने लगा, उसे मिला नहीं। जब उसे मिला नहीं तो पुलिस ने कहा कि तुम्हें मिल नहीं रहा है, क्या बात है? तो इस प्रकार काफी देर तक उसने कहा तो मैं शाम तक ढूंढ के रखता हूं। पुलिस को पता था यह कागज वहां है और इस प्रकार पुलिस पुनः शाम को आई, उस दुकानदार को लेके गई। उसने कहा मुझे मिल नहीं रहा है। पुलिस ने कहा आपने उसको कहीं इधर उधर गिरा तो नहीं दिया? उसने कहा मेरी जेब में था और मेरी जेब से कहीं गिर गया है। पुलिस ने कहा तुम्हारे पास जो कागज है वह आपके जेब में था और वह आपके रास्ते के बीच इस प्रकार से गिर गया है और एक निर्दोष व्यक्ति को हम पकड़ के बैठे हैं, वह एक आपके इस परिचय पत्र की वजह से। इस प्रकार जब बात लंबी खर्ची, पता भी चल चुका कि हाँ वह कार्ड उसके पास था, उसकी जेब से गिर गया। जिस जगह यह कागज मिला था वहां एक पानी की क्रॉसिंग, गंदे पानी की नाली थी, वहां से उसकी मोटरसाइकिल थोड़ा डिप किया, जंप किया तो दुकानदार की जेब में जो पीछे की तरफ कागज था उसकी जेब में डाला हुआ। जब उसने सिल दिया तो उसने देखा मैं बाद में इसको मेरी फाइल अप करूंगा, वो उसके पीछे से गिर गया और इस प्रकार वह कागज वहां के लोगों के हाथ चढ़ गया। उन्होंने पुलिस को दे दिया। फिर पुलिस को कुछ उसके बारे में तथ्यात्मक जानकारी मिली कि यह जो किसान है यह इस घटनाक्रम में संलिप्त नहीं है। इस प्रकार उसको छोड़ा। शादी के मात्र 2 दिन या 1.5 दिन बाकी था, तब तक उसकी बहुत जोरदार से धुलाई हो चुकी थी और वो घर गया। उसको पैसे भी इकट्ठे करने थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मेरे मित्रों ने कुछ उसकी मदद की, जैसे तैसे शादी की। और इस घटना को आज भी एक उदाहरण स्वरूप कि समय कैसे बदलता है। शादी के कार्ड छपवाने गया था और उसी समय से वह कागज गिर गया या उसको दे दिया और समय बदल गया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। और वह एक 8-10 दिन का पीरियड ऐसा था जिसमें उसको शादी के बहुत बड़े कार्यक्रम करने थे धूमधाम से, लेकिन वो पुलिस के कस्टडी में रह के बहुत ज्यादा उत्पीड़न को सहन कर गया। तो समय किस तरह से बदलता है, एक सत्य घटना थी, मैंने आपके आगे रखी है दोस्तों। तो मुझे जब जो घटनाएं, कहानियां जो मिलती है मैं वो आपके समक्ष वॉइस ऑफ जैसलमेर के जरिए रखता रहता हूं। दोस्तों आपको यह घटनाक्रम कैसा लगा, अपनी राय दें, कमेंट करें। मुझे दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।